हमारी पृथ्वी की सतह पर इसकी औसत वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वही नंबर है जिसका इस्तेमाल करके इंजीनियर पुल से लेकर रॉकेट तक सब कुछ डिजाइन करते हैं। अगर हवा को हटा दें तो हर चीज इसी रफ्तार से पृथ्वी की ओर गिरेगी। तो यहीं पर वो सच्चे दोस्त और मतलबी दोस्त वाली बात काम आती है। बड़ा वाला जी है आपका सच्चा दोस्त, यूनिवर्सल, हर जगह एक जैसा और हमेशा भरोसेमंद। जबकि छोटा वाला जी ये थोड़ा मौसमी दोस्त जैसा है। इसकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि आप हैं कहाँ। तो सवाल है कि ये छोटा जीव बदलता क्यों है? हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है। ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर थोड़ी ज्यादा चौड़ी है। तो क्योंकि वहां पृथ्वी के सेंटर से दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, ग्रेविटी थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसीलिए जी ध्रुवों पर सबसे मजबूत और इक्वेटर पर सबसे कमजोर होता है। और इतना ही नहीं, पहाड़ पर चढ़ने या जमीन में गहरा जाने पर भी इसकी वैल्यू बदल जाती है। चलिए अब एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मास और वेट यानी द्रव्यमान और भार, क्या ये दोनों वाकई एक ही चीज हैं? इससे समझने के लिए एक सवाल लेते हैं। अगर पृथ्वी पर 100 किलोग्राम का कोई व्यक्ति चांद पर जाता है तो चांद पर उसका मास कितना होगा? और जवाब है पूरे 100 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि मास का मतलब है कि किसी चीज के अंदर माल कितना है, और वो माल तो सिर्फ स्पेस में जाने से कहीं गायब नहीं हो जाता है ना। कोई कहीं भी चला जाए उसका मास हमेशा वो ही रहता है। ये टेबल सारे फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। मास जो किलोग्राम में होता है कभी नहीं बदलता। वहीं वेट यानी भार उस मास पर लगने वाला ग्रेविटी का फोर्स है। इसे न्यूटन में नापा जाता है और ये जगह के साथ बदलता रहता है। एक और बड़ा अंतर, मास की कोई दिशा नहीं होती, जबकि वेट की हमेशा एक दिशा होती है, हमेशा ग्रह के सेंटर की तरफ। और यही वजह है कि चांद पर किसी का वजन पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ छठा हिस्सा रह जाता है। मास उतना ही है, बस चांद का जी यानी उसका खिंचाव बहुत कमजोर है। तो अब जब हम ग्रेविटी, मास और वेट को समझ गए हैं तो देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं, जैसे कि प्रेशर और चीजों के तैरने में। प्रेशर या दबाव का सीधा सा मतलब है किसी खास एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। प्रेशर बराबर है फोर्स को एरिया से डिवाइड करने पर। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बर्फ पर चल रहा है। अगर वो नॉर्मल जूते पहनेगा तो धंस जाएगा, लेकिन अगर वो स्नो शूज पहन ले तो उसका वजन एक बड़े एरिया में फैल जाता है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है और वो आराम से चल पाता है। और इसका ठीक उल्टा भी सच है। अगर उतना ही फोर्स एक बहुत छोटी सी जगह पर लगाया जाए, जैसे कि एक पिन की नोक पर, तो प्रेशर इतना जबरदस्त होता है कि वो दीवार के अंदर तक चली जाती है। और ये चीज हमें हर जगह दिखती है। एक तेज चाकू की धार का छोटा एरिया उसे बेहतर काटने में मदद करता है। स्कूल बैग की चौड़ी पट्टियां बड़े एरिया की वजह से कंधों पर दबाव कम करती हैं, और ऊंट के चौड़े पैर उसे रेत में धंसने से